हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त को, और मैं आपको सूचित कर दूं कि उस दिन मैं आपको एक कविता जरूर सुनाऊंगा। मेरे अपने द्वारा लिखी गई है, मतलब अभी पूरी नहीं हुई है, लिख रहा हूं उसको, और उसको मैं 15 अगस्त वाले दिन जरूर सुनाऊंगा। बीइंग एन इंडियन, एक भारतवासी होने के नाते और इसका तंत्र का हिस्सा होने के नाते। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपके कोर्ट केस के बारे में कि कोर्ट केस जो 18 तारीख को एक रेट रद्द हो गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऑर्डर जो आया है, उस ऑर्डर में आपको बता देता हूं ऑर्डर क्या आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। उससे पहले एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, वो बोल देता हूं कि मैं अगर हंस के वीडियो बना देता हूं, मतलब ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे रोई सी शकल हर समय। कहते हैं जो रोने के लिए पैदा हुआ उसको रोने दो ना। तो भाई रोई सी शकल बना के अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों का मोरल बूस्ट होगा क्या, कि और जो दुखी होगा वो और दुख के सागर में डूब जाएगा। कहते हैं दोस्तों, दुख उस पे आता है जिसने ठानी ली है कि मुझे दुखी रहना है। किसी पे कितना भी दुख हो, उसने ये कह दिया भाई मेरे को दुखी रहना ही नहीं, ऐसे सिम जाए सारा मामला। उस पर अगर दुख आएगा भी तो 10-5 दिन में निकल लेगा, समझ गए। तो मैं हंस के वीडियो बना देता हूं, तो मेरे को पिछले वाले वीडियो में लोग कुछ कमेंट करके कह रहे सर आपके चेहरे पे बहुत हंसी झलक रही है। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, मैंने ये बच्चों से भी पूछा कि जब मैं जांच के लिए इस मुहिम में शामिल हुआ था, तब भी लोग मेरे से नाराज हो गए थे, कह रहे यार तुम जांच के चक्कर में पड़ गए, ये वो भर्ती फलाना ढिमाना। अभी मैं क्या होता हूं, अनवाइज्ड व्यू देता हूं। अनवाइज्ड मतलब किसी के चाट के व्यू नहीं देता, मतलब चाटुकार वाला। तो जो जेन्युइन है वही मैं बोलता हूं। तो मैंने देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको देखता तो हूं ही, चाहे रिप्लाई करूं ना करूं, कि उसमें क्या है कि जो बच्चे पास नहीं हुए हैं यानी अनसेलेक्टेड हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं, वो भी नाराज हैं कि आप ये हो गए, आप वो फलाना ढिमाना। और जो पास वाले हैं वो भी कहते हैं अरे गुरु तुम यार क्या मूड खराब कर रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने तो वो बोला है जो हो रहा है। तो अब फिर बता देता हूं, ये जो कोर्ट केस का ऑर्डर आया है, अगर आपने मेरे दिल्ली पुलिस के वीडियो शायद आपने मेरे देखे नहीं है, उनको थ्रू आउट गाइडेंस दिया है मैंने, तो उसमें एक पीवीआर होती है यानी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। उसमें क्या होता है, मेडिकल से पहले लोगों की पीवीआर होती है। घर पे उनके जो रेस्पेक्टेड थाने हैं उनमें उनके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, और उन थानों के जो लोकल थाने हैं उनको ये बताया जाता है कि भाई इनकी आप जांच करो कि इन पे कोई गड़बड़ी, कोई केस या कुछ ऐसा तो नहीं है कि पहले ये नौकरी कर रहे हो उसकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या घर वाले कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन सब चीजों की जानकारी पुलिस करती है, इसी को कहते हैं पीवीआर, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह लिखा है कि बच्चों की जो दरोगा भर्ती वाले लोग हैं उनकी पीवीआर हो रही है, यानी अंडर प्रोसेस है वो पीवीआर। वो लगभग 1 से 1.5 महीना उसमें लगता है। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को भी लगभग 1 महीना इसमें लगा था। कुछ लोगों की तो 1 हफ्ते के अंदर ही पीवीआर पहुंच गई थी उनके रेस्पेक्टेड पुलिस स्टेशन में, थानों में, और कुछ की महीनों लग गए थे। कुछ की तो दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको, मेडिकल के बाद तक भी पीवीआर हुई है। तो वो प्रोसेस अब चल रही है। तो पीवीआर की प्रोसेस चल रही है, मतलब क्या है कि वो कोर्ट वाला आदेश मान्य हो रहा है कि भर्ती में कुछ भी, उन्होंने कहा नियुक्ति हमारे अधीन है, बाकी सब प्रोसेस एज इट इज चल रही है। ठीक है, तो पीवीआर शुरू हो गई है, तो हो सकता है इसके मेडिकल भी बहुत जल्दी ही आएंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है दोस्तों। अब मैं क्या कहूँ, फिर मैं कुछ कहूंगा फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे, सर आप अब उनकी तरफ हंस रहे हो, इसकी तरफ हंस रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करें। वो एक विकास दिव्यकीर्ति सर का एक इंटरव्यू आया था अभी, उन्होंने ये कहा था, ये मेरा भतीजा है, गड़बड़ कर देता है ये वीडियो के बीच में आके। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो पेपरों में धांधली वाला मामला है, इसको तो मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ी धांधली होती है तो सरकार उसमें खुद ही पेपरों को कैंसिल कर देती है। अगर नहीं कर रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो उसकी कोई मंशा है, यानी वो भर्ती को पूरा कराना चाह रही है, या ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर धांधली हुई है तो अगर कुछ ज्यादा ही उसमें गड़बड़ है तो कोई ना कोई उस पर पर्दा डाल रहा है। अगर नहीं गड़बड़ है तो फिर उसको पूरा कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हल्ला तो हर भर्ती में मचता ही है भाई, ये तो जेन्युइन सी बात है। इनमें थोड़ा धांधली बड़े स्तर की है तो लोग ज्यादा है। तो उन्होंने ये कहा था, फिर एट लास्ट जब स्टूडेंट को ये लग जाए कि भाई नहीं इसमें कुछ होगा नहीं, सिर्फ वक्त की बर्बादी हो रही है, तो ऐसे केस में विद्यार्थी को ये समझकर कि भाई मुझसे ही कहीं ना कहीं चूक हुई है और लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी कहीं रह गई है तो आगे वो गड़बड़ी ना छोड़ो और आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब कोई नीचे ये ना कहेगा भाई तुम फंसे नहीं हो इसलिए ऐसा लग रहा है ये वो,
दोस्तों सब सबकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता ना। तो एक ही रास्ता बचता है और वो बचता है कि लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती है, कभी रुकती नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आजादी के 75वें ये जो महोत्सव चल रहा है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो 15 अगस्त को आने वाला है उस पर जरूर मैं आपसे एक बार जरूर मिलूंगा। कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, कहानी नहीं सॉरी कविता है कुछ लाइन की, और अपने हाथों से ही मैं उसको लिख रहा हूं, आपको जरूर सुनाऊंगा। शुक्रिया। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। जय हिंद, वंदे मातरम।